आखिर म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं वो ज़्यादा मैच्योर्ड इन्वेस्टर बन चुके हैं आज के डेट में, अगर हम कंपेयर करें उन लोगों से जो डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करते हैं। और मेरा जो ये ओपिनियन है ये मैं बना पाया जब मैंने अगस्त मंथ के एमफी के नंबर्स को देखा, यानी कि कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में कितनी ज़्यादा बिकवाली हुई है और कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में कितनी खरीदारी हुई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये पूरी रिपोर्ट शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा, समझा और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब मेरे वो व्यूअर चाहे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, चाहे स्टॉक्स में डायरेक्टली निवेश करते हो या दोनों में निवेश करते हो, क्योंकि इन नंबर्स के मदद से ही हमें समझ में आएगा कि आखिर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि ज़्यादातर जो लोग हैं जो इक्विटी एसेट क्लास में निवेश करते हैं, वो अपना पैसा कहाँ सबसे ज़्यादा पार्क करना प्रेफर कर रहे हैं आज के डेट की अगर हम बात करें तो। उसी के साथ इस वीडियो के अंत में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि ये रिपोर्ट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, ताकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर आप इस रिपोर्ट को रेफर करके ये समझ सको या ये जानकारी ले सको कि बड़े बड़े जो फंड्स हैं वहाँ से किस तरीके के फंड्स के इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। हर बार की तरह ये वीडियो भी दोबारा मैं फैक्ट्स के साथ ही शुरू करना प्रेफर करूंगा। आपके सामने अब ये आ रही है टेबल। ये जो टेबल है ये है मंथली रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ऊपर आप लोगो देख पा रहे हो एमफी का। तो ये एक पूरी तरह से ऑफिशियल रिपोर्ट आप मान सकते हो कि मैंने वहां से ही इसको डाउनलोड किया है, और जैसे मैंने कहा है मैं आपको भी सिखाऊंगा कि कैसे आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर आप इसको रेफर भी कर सकते हो। अब यहाँ पर सीरियल नंबर है, स्कीम नेम है, नंबर ऑफ स्कीम्स एज ऑन अगस्त 31, 2020। ये अगस्त मंथ की रिपोर्ट है, तो हर चीज़ अगस्त 2020 की ही होगी। और उसी के साथ आप ये सारी इंफॉर्मेशन इन कॉलम्स में देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, नेट इनफ्लो पॉजिटिव, आउटफ्लो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नंबर है तो उतने पैसे आए हैं उस स्कीम में, अगर नेगेटिव नंबर है तो उतने पैसे उस स्कीम में से गए हैं अगस्त मंथ की अगर हम बात करें तो। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम होगा, और ये जो सारे नंबर्स हम रेफर कर रहे हैं ये करोड्स में है। अब यहाँ पर ए को रेफर करते हैं। ए है ओपन एंडेड स्कीम, यानी कि वो स्कीम जिसमें इन्वेस्टर यानी कि जो निवेशक है किसी भी समय पैसे इन्वेस्ट कर सकता है और किसी भी समय पैसे रिडीम भी कर सकता है। रिडीम करने का मतलब होता है आप म्यूचुअल फंड बेचकर उसमें से प्रॉफिट निकाल देते हो। अब पहले अगर देखें ओवरनाइट फंड और लिक्विड फंड, देखिए ये दो बड़े वर्ड है बहुत। तो यहाँ पर उस टेबल पर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ओवरनाइट फंड क्या होता है। देखिए ओवरनाइट फंड का मतलब है ऐसे फंड्स जो इन्वेस्ट करते हैं CBLO में, यानी कि कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, और रेपो रिवर्स रेपो इंस्ट्रूमेंट जो एक दिन में मैच्योर हो जाते हैं। लिक्विड फंड्स का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये जो फंड्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होते हैं, जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज तक होती है। अब दोबारा टेबल की तरफ चलते हैं, वहां पर फैक्ट्स को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको, हम ए को रेफर कर रहे हैं, ओपन एंडेड स्कीम्स। ए के अंदर फर्स्ट है इनकम और डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स। यहाँ पर जो पैसा है वो डेप्ट फंड में निवेश होता है। ये सारे डेप्ट प्रकार के फंड है, यानी कि इनमें थोड़ी सी मार्केट रिस्क कम होती है अगर आप इक्विटी के हिसाब से कंपेयर करें तो, क्योंकि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा निवेश करते हैं जहां पर ड्यूरेशन या तो टर्म फिक्स हो। अब यहाँ पर हाईलाइट के तौर पर देखें तो लिक्विड फंड को यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, उसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पर रेड में रखा हुआ है। 15,800 करोड़ से ज़्यादा का आउटफ्लो हुआ है यहाँ पर अगर आप अगस्त मंथ की बात करें तो। ओवरनाइट फंड में भी 10,000 करोड़ से ज़्यादा का आउटफ्लो हुआ है अगस्त मंथ को ही अगर हम रेफर करें। अब ये जो पैसा है इसमें से कुछ पैसा शिफ्ट हुआ है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड। हम देख सकते हैं कि इसमें जो है वो पॉजिटिव नंबर है, जिसका मतलब है इनफ्लो आया है, इनके पास पैसा आया है। लेकिन इस पूरी कैटेगरी का टोटल नंबर देखें तो 3,907 करोड़ का यहाँ पर आउटफ्लो रिपोर्ट हुआ है। अब ए के अंदर ही जो दूसरी कैटेगरी है
वो है ग्रोथ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, यानी कि ये वो स्कीम्स हैं, वो फंड्स हैं जिनमें जो मार्केट रिस्क है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है डेब्ट फंड से। ये लोग डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मल्टी कैप फंड में 1100 करोड़ से ज़्यादा का आउटफ्लो रिपोर्ट हुआ है, लार्ज कैप फंड में 1500 करोड़ से ज़्यादा का आउटफ्लो रिपोर्ट हुआ है। और यहाँ पर कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जहाँ पर लोगों ने इसी कैटेगरी के अंदर री इन्वेस्ट किया है। अब मैंने इसीलिए ये स्टेटमेंट कहा था वीडियो के शुरुआत में कि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, जो ये जानता है कि इस समय मार्केट थोड़ी सी महंगी है, इसीलिए मार्केट रिलेटेड फंड से थोड़ा दूर ही रहना प्रेफर कर रहा है। यहाँ पर भी कुल मिलाकर देखें तो 4000 करोड़ का टोटल आउटफ्लो है। हाइब्रिड स्कीम्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो 4819 करोड़ का आउटफ्लो रिपोर्ट किया हुआ है। और ये स्कीम के जो भी डिटेल्स हैं आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर अभी मैं अगर अगले हाईलाइट की तरफ बढ़ूँ तो वो है अदर स्कीम्स, जहाँ पर आते हैं इंडेक्स फंड्स, गोल्ड ETF, अदर ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, फंड्स ऑफ फंड्स इन्वेस्टिंग ओवरसीज, जो ओवरसीज यानी कि जो फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं फंड्स, ऐसे फंड्स को इस कैटेगरी में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पैसा यहाँ पर लोगों ने शिफ्ट किया है, पैसा यहाँ पर डाला हुआ है 3180 करोड़ के आसपास यहाँ पर लोगों ने इन्फ्लो किया हुआ है, यानी कि लोग अब सेफ खेल रहे हैं। लोग ETF के तरफ ज़्यादा अपने पैसे को इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रहे हैं, जो मुझे लगता है एक बहुत ही रीजनेबल स्टेप है इस तरीके के माहौल में। लेकिन अगर इन सबका लेखा जोखा देखें तो ओपन एंडेड स्कीम में 9500 के करीब का आउटफ्लो ही रिपोर्ट हुआ है। और यहाँ पर अगर B को देखें यानी कि क्लोज एंडेड स्कीम्स को देखें तो वहाँ पर भी कोई ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं है, वहाँ पर भी नेगेटिव आउटफ्लो ही रिपोर्ट किया गया है। क्लोज एंडेड फंड्स जो होते हैं वहाँ पर आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, कभी भी वहाँ पर रिडीम यानी कि म्यूचुअल फंड्स को बेच नहीं सकते हो। एक फिक्स पीरियड के लिए ऑफर होती है, उस ऑफर में आपको इन्वेस्ट करना होता है और वो एक फिक्स ड्यूरेशन होती है, उस ड्यूरेशन तक आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, यानी कि इतने टाइम तक आपको उसमें पैसे निवेश करके रखने पड़ते हैं और उस ड्यूरेशन के बाद ही आप उसमें से अपने पैसे निकाल सकते हो। तो वो क्लोज एंडेड स्कीम होती है। 5036 करोड़ के आसपास का आउटफ्लो है इस कैटेगरी के अंदर भी। और टोटल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो नेट आउटफ्लो रिपोर्ट हुआ है अगस्त मंथ के नंबर्स को रिफर करें तो 14,500 करोड़ का हुआ है और ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी 9 सितंबर 2020 को। तो अब समझते हैं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं वो ज़्यादा मैच्योर्ड वे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के जो इस पूरे प्रोसीजर को बहुत ही अच्छे से समझा है। और ये इसलिए क्योंकि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी होती है कि वो मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। SIP मोड में पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं और उसी के हिसाब से जब भी उनके गोल मीट होने होते हैं, एक अच्छे रिटर्न्स उनको दिखते हैं तो वहाँ पर वो प्रॉफिट भी बुक करते हैं, या तो वो अपना अलोकेशन को बदल देते हैं यानी कि चेंज कर देते हैं। जैसे हमने देखा काफ़ी लोगों ने इक्विटी फंड से ETFs में अपने पैसे ट्रांसफ़र करे। अब मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि स्टॉक्स के अंदर लोग अच्छे से मैच्योर वे में इन्वेस्ट नहीं करते, पर स्टॉक्स के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि जब शेयर बाज़ार बहुत ही तेज़ी से चलनी होती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि यहीं पर सबसे ज़्यादा अच्छे पैसे बनते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स बाय करो, फटाफट से 5-10% 1-2 हफ्ते में मिल जाते हैं। म्यूचुअल फंड में उसके लिए 1-2-3 साल तक वेट करना पड़ता है। तो भेड़ चाल जिसे हम कहते हैं उसमें लोग शामिल हो जाते हैं। उसके बाद मार्केट जब क्रैश होती है पोर्टफोलियोज 40% तक नेगेटिव नंबर में आ जाते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका एक फिक्स पैसा जाता है, वहाँ पर आपका एक माइंडसेट होता है कि इस पर्टिकुलर पैसे को मुझे हमेशा इन्वेस्ट करते रहना है जब तक मेरा गोल मीट नहीं हो रहा है। बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरे म्यूचुअल फंड के प्लेलिस्ट के वीडियोस को देख सकते हो, जहाँ पर गहराई में मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो ना स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना गलत है और ना सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और आपको इक्विटी में एक्सपोजर चाहिए तो आपको म्यूचुअल फंड के साथ ही जाना पड़ेगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप प्रेफर कीजिएगा कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करें, ना कि रेगुलर म्यूचुअल फंड में निवेश करें। क्योंकि अगर आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू जाते हो
तो वो हमेशा आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उनमें उनकी कमीशन जुड़ी होती है। अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर वो कमीशन हट जाती है, जिसका सीधा सीधा फायदा आपके फंड परफॉर्मेंस के थ्रू आपको मिलता है, यानी कि थोड़े बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड के इस डिफरेंस को, यानी कि कितना फर्क हो सकता है, उसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ फायर्स के वेबसाइट पर। अब ये है फायर्स डायरेक्ट का इंटरफेरेंस। अब मान लीजिए यहाँ पर एक SIP आप करते हो केवल 5,000 रुपये की, जिसकी ड्यूरेशन है 20 साल की, और उसका अगर रिटर्न 15% आप डालते हो, तो आप देख सकते हो कि अगर आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके 5,000 की SIP की वैल्यू 15% के हिसाब से अगर रिटर्न्स आपको मिलते हैं तो हो जाती है 65,10,000 की। वहीं अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो रह जाती है 53 लाख से भी कम। तो यहाँ पर एडिशनल सेविंग्स के रूप में आप देख सकते हो 12,13,362 रुपए की आपको ये एडिशनल सेविंग्स आसानी से हो जाती है अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का रास्ता चुनते हो तो। अब फायर्स की अच्छी बात मुझे ये लगती है कि डिस्काउंट ब्रोकिंग के फीचर्स के साथ साथ जहां पर आपको ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट तो ये प्रोवाइड करा ही देता है ताकि आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सको, उसी के साथ ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का एक्सेस भी आपको दे रहा है। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में जब निवेश कर रहे हो तो वो आपका निवेश रेगुलर फंड में ना होकर डायरेक्ट फंड में होगा। जिस तरह से आप यहाँ पर नाम देख पा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर ये जो म्यूचुअल फंड है आप देख पा रहे हो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ यहाँ पर लिखा हुआ है। जो भी आप म्यूचुअल फंड देखोगे उसके नीचे आपको ये नाम देखने मिलेंगे, जिसका मतलब ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हैं। अब क्योंकि फायर्स ने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अपने प्लेटफॉर्म पर रखे हुए हैं, तो जब भी आप इसमें कोई भी रिसर्च करते हो, जो भी म्यूचुअल फंड ढूंढने की कोशिश करते हो, तो बिना बायसनेस के आपको वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा देता है। इसलिए आप यहाँ पर जो भी रिजल्ट्स देखोगे वो आपको ये प्योरली परफॉर्मेंस बेसिस पर ही दिखाएगा। और आप देख सक रहे हो ये सारे के सारे डायरेक्ट प्लान्स हैं, ये रेगुलर प्लान बिल्कुल भी नहीं है। फायर्स यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म में बिलीव रखता है, बड़ा ही सिंपल और क्लीन लुक रखा हुआ है। तो अगर आप भी मेरी तरह टेक्नोलॉजी सेवी नहीं हो बहुत ज़्यादा, तो आपको इनके प्लेटफॉर्म ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आपको फायर्स के साथ अकाउंट ओपन करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसकी मदद से बड़ी आसानी से आप फायर्स के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों में आप इन्वेस्टमेंट उसी अकाउंट के साथ कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, यानी कि ये जो एमफी की मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, ये किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, इसके लिए आपको amfiindia.com पर आपको जाना होता है, amfiindia.com इसके साइट का जो ये URL है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि एमफी की ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन का जो सेक्शन दिख रहा है वहाँ पर जाना होता है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। ये जो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई, मैंने यहाँ से डाउनलोड करी थी एमफी मंथली से, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपको जुलाई, जून, मई, अप्रैल इन सारे मंथ्स की डेटा यहीं पर आपको मिल जाएगी। उसके साथ ही आप अगर हिस्टोरिकल डेटा का एक्सेस चाहिए तो वो भी बड़े आसानी से आप कर सकते हो। यहाँ पर जिस भी साल की आपको डेटा चाहिए उस साल को आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ये पूरी इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करके रखते हैं। अप्रैल से लेकर मार्च तक का जो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है उसके अनुसार आपको मंथ वाइज डेटा यहाँ पर मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको लगता है कि आगे भी लोगों को इस इन्फॉर्मेशन की जानकारी होनी चाहिए तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करके इस इन्फॉर्मेशन को आगे भी बढ़ा सकते हो। इसी तरह के यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं अपने इस यूट्यूब चैनल संडे निवेश पर लाता रहता हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।